पीछा करना बंद करो। ध्यान पाने के लिए भीख मांगना बंद करो। अगर तुम्हें बताया गया है कि किसी महिला की इच्छा जीतने के लिए बस अच्छा या कमजोर बनो, तो तुमसे झूठ बोला गया है। तुम हार रहे हो क्योंकि तुम आधुनिक डेटिंग के कमजोर नियमों का पालन कर रहे हो। मैं तुम्हें वो कड़क सटीक रणनीति बताने वाला हूं जो इतिहास के सबसे ताकतवर पुरुषों ने समझी थी। ये रोमांस की सलाह नहीं है, ये मनोविज्ञान और प्रभाव की बात है। ये नियम निकोलो मैकियावेली ने लिखे थे, जो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था और जानता था कि लोगों को कैसे अपने लिए कुछ बेइंतहा कीमती बनाना है जो आसानी से मिलना मुश्किल होता है। उसने राजाओं और ताकत के बारे में लिखा, लेकिन उसकी सबसे गुप्त बातें डरावनी सटीकता से आकर्षण पर भी लागू होती हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं उसके 5 छुपे हुए नियमों को बताऊंगा जो पलों में पावर डायनामिक को बदल देते हैं। तुम जानोगे कि थोड़ा अनमोल दिखना तुम्हें क्यों बेहद आकर्षक बनाता है और उसे निराश करने का साहस क्यों उसकी गहरी इज्जत पाने की चाबी है। अगर तुम सच का सामना करने को तैयार हो कि असली चाहत क्या जगाती है, और अगर तुम उसे सिर्फ चाहते हो पर तुम्हारी मौजूदगी के लिए भीख मांगते हो, तो स्क्रीन को मत छुओ। यह हिसाब किताब का वक्त है। नियम 1, कम उपलब्धता की रणनीति। मैकियावेली ने एक बात समझी थी जो आज भी सच है। चीज की कीमत उसकी कमी से आती है। जब कुछ हर जगह होता है, जब वो हमेशा उपलब्ध होता है, तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। वो आम हो जाता है, उसे हल्के में लिया जाता है और आखिरकार नजरअंदाज कर दिया जाता है। हवा सोचो, वो हमारे चारों तरफ है, हमें जिंदगी के लिए चाहिए, फिर भी हम शायद ही कभी उसकी कदर करते हैं क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होती है। दूसरी तरफ सोचो सोने के बारे में। ये बहुत कम मिलता है, ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए इसे कीमती माना जाता है। लोग अपनी जिंदगी इसे खोजने, इसकी रक्षा करने और इसकी तारीफ करने में बिताते हैं। उसी तरह जब बात आती है एक आदमी और औरत के रिश्तों की, तो कमी का यह सिद्धांत पूरी तरह से नजरिया बदल सकता है। ज्यादातर लड़के बिना जाने खुद को उस औरत की जिंदगी में हवा जैसा बना लेते हैं। वे हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा इंतजार करते हैं और हर बार बहुत जल्दी जवाब देते हैं। वे उसकी मैसेज का जवाब सेकंडों में देते हैं, अपनी योजनाएं तक रद्द कर देते हैं, बस उसके लिए आपकी सेवा में हूं। और वे अपने बारे में हर एक बात खुलकर बताते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। शुरुआत में ये लगातार मौजूद रहना सहारा देने जैसा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ये सामान्य, बोरिंग और आसान समझा जाने लगता है। क्योंकि जब कोई चीज हमेशा मौजूद हो तो दिमाग उसकी कद्र करना बंद कर देता है, उत्साह कम हो जाता है। चालाक इंसान जो इंसानी स्वभाव को समझता है, ये गलती नहीं करता। वो कमी का नियम अपनाता है और खुद को रेत की बजाय सोना बना लेता है। रेत हर जगह है, उसे कोई खास नहीं समझता। सोना दुर्लभ होता है और इसी वजह से हर कोई इसे कीमती समझता है। एक आदमी असली सोना तब बनता है जब वो दिखाता है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसकी मौजूदगी कोई ऐसी चीज नहीं जो बिना सोचे समझे दी जाए। ये सब कीमती होती हैं। ये कोई खेल खेलने या बचकानी बात करने की बात नहीं है, ना ही ये दिखावा करने की बात है कि बिजी है या किसी को नजरअंदाज करके उसे पीछे पड़ने पर मजबूर करना है। ये असली जिंदगी जीने की बात है, सच्चे मकसद के साथ। एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई मिशन हो, जुनून हो, करियर हो या कोई मजबूत व्यक्तिगत फोकस हो, वो खुद ब खुद कम ही मिलता है। उसकी जिंदगी लक्ष्यों और जिम्मेदारियों से भरी होती हैं जो उसके मांग करती हैं। ध्यान दो, इसलिए वो हर वक्त हमेशा मौजूद नहीं रह सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठंडा या दूर दराज है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अनुशासित और चुनिंदा है। जब ऐसा आदमी किसी औरत के साथ होता है तो वो पूरी तरह से मौजूद होता है। वो अपना पूरा ध्यान देता है, वो ध्यान से सुनता है, वो उसे खास महसूस कराता है और अपने मजबूत होने का एहसास कराता है कि वो पल में पूरी तरह लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि उसकी जिंदगी में उसके बाहर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसे पता है कि उसका वक्त सीमित है। और यहीं पर कमी की मनोविज्ञान अपना जादू दिखाती है। उसकी गैर मौजूदगी एक अलग एहसास पैदा करती है, एक जबरदस्त भावनात्मक प्रतिक्रिया, खोने का डर। ये डर जलन या ये सोचकर कि शायद वो धोखा दे सकता है उससे अलग है। ये कहीं ज्यादा गहरा और नाजुक है। ये उस चुपचाप एहसास की तरह है कि इस आदमी की असाधारण जिंदगी तक उसका पहुंच हमेशा नहीं रहेगी। ये कम भी हो सकती है या पूरी तरह खत्म भी, क्योंकि उसका समय अनंत नहीं है और उसका ध्यान हमेशा उस पर नहीं रहता। वो महसूस करने लगती है कि उसकी मौजूदगी एक तोहफा है, एक खास अधिकार जिसे वो पाना चाहती है और बचाना चाहती है। तभी वो खुद में बदलाव लाने लगती है। व्यवहार, वो उसे अपने करीब बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करती है। वो इस बात पर ज्यादा सोच समझकर समय बिताती है।
वो ऐसे तरीके से योजना बनाती है जो उसके जीवन के हिसाब से फिट हो, बजाय इसके कि वो हमेशा अपने जीवन में उसे फिट करने की उम्मीद करे। बिना उसके एक शब्द कहे वो उसे एक इनाम की तरह देखना शुरू कर देती है। एक ऐसा आदमी जिसके लिए मेहनत करने लायक है, एक ऐसा आदमी जिसे रखना जरूरी है, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए। कमी की ताकत इसके उलट में होती है। अगर कोई आदमी हमेशा उपलब्ध हो तो उसकी मौजूदगी की चमक फीकी पड़ जाती है, लेकिन अगर वो ध्यान और गैर मौजूदगी में संतुलन बनाता है तो वो एक खास प्रभाव पैदा करता है। भावनात्मक लय, पूरी तरह से मौजूद होना और फिर मकसद के साथ दूर होना, यही लय एक महिला को वो समय ज्यादा कीमती लगता है जो उसे उससे मिलता है, बजाय अनगिनत घंटों की आधी अधूरी ध्यान देने के। जैसे कोई दुर्लभ रत्न हर बार देखने पर चमकता और सराहा जाता है, वैसे ही वो पुरुष भी जो सही तरीके से खुद को कम दिखाता है। चाबी है संतुलन। ज्यादा गैर मौजूदगी से वो ठंडा या बेपरवाह लग सकता है, ज्यादा मौजूदगी से उसे हल्के में लिया जा सकता है। सही तरीका है ये दिखाना कि जबकि वो गहराई से वो उसे अहमियत देता है, लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। वो एक ऐसा आदमी है जिसके पास एक मकसद है और इसलिए उसकी मौजूदगी में एक वजन होता है। उसका ध्यान देना ऐसा है जैसे बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकल रही हों, कम, ताकतवर और कभी न भूलने वाला। एक औरत के लिए ये हालात उसके अंदर पीछा करने की प्रवृत्ति जगा देते हैं। वो उस आदमी की तरफ खिंची चली जाती है जो उसकी तवज्जो पाने के लिए बेताब नहीं है, बल्कि खुद की कद्र करता है और अपने मकसदों को अहमियत देता है। वो उसे और ज्यादा सम्मान देती है क्योंकि वो देखती है कि वो जरूरत या लगातार चाहत से कंट्रोल नहीं होता। उसे उसकी कद्र के बराबर बनने और ज्यादा जीत हासिल करने की चाह महसूस होती है। अपने समय की कद्र करना और एक ऐसा जीवन जीना जो मकसद से भरा हो, बस इसी से वो उस मानक तक पहुंचता है जो वो खुद रखता है। यही वजह है कि कमी की चीज की रणनीति सदाबहार होती है। इसमें कोई चालाकी या धोखा नहीं होता। ये एक ऐसा जीवन बनाने की बात है जो खुद ब खुद तुम्हें कीमती बनाता है। एक ऐसा आदमी जो सही तरीके से दुर्लभ होता है, वो दिखाता है कि उसका समय अनमोल है, उसकी मौजूदगी मायने रखती है और उसका मकसद तात्कालिक सुखों से बड़ा है। और इसी वजह से एक औरत महसूस करती है कि उसके साथ रहना सिर्फ आम बात नहीं, बल्कि खास, दुर्लभ और कीमती है। लड़ाई किस लिए है? नियम 2, सोच समझकर कठोर होने की ताकत। मक्यावेली ने कहा था कि किसी नेता के लिए प्यार से ज्यादा डर जाना सुरक्षित होता है। जब हम इसे रिश्तों और आकर्षण की दुनिया में लागू करते हैं तो उसका मतलब थोड़ा अलग होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आदमी बस इसलिए कठोर या बुरा बने कि बने। इसका मतलब है कि उसे किसी औरत को नाराज करने से डरना नहीं चाहिए जब नाराजगी उसके अपने सिद्धांतों, अपने समय और अपने जीवन की दिशा की रक्षा के लिए जरूरी हो। ये बात निर्दयी होने की बात नहीं है, ये तो अपनी जगह मजबूती से खड़े रहने की बात है, भले ही झुकना आसान लगे। ज्यादातर पुरुष इसके उल्टा करते हैं। आम आदमी को औरत को नाराज करने का गहरा डर होता है। वो इतना चाहता है कि उसे पसंद किया जाए कि जब मन ना हो तब भी हाँ कह देता है। वो अपने ही प्लान्स, अपने ही गोल्स और यहाँ तक कि अपनी खुद की पहचान तक छोड़ देता है, सिर्फ झगड़े से बचने के लिए। उसे लगता है कि हमेशा उसे खुश रखकर वो उसे ज़्यादा प्यार पा सकेगा, पर असलियत इसके बिल्कुल उल्टी होती है। जो आदमी ना कहना नहीं जानता, जो खुश करने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है, वो जल्दी ही खो देता है उसका सम्मान। बिना सम्मान के कोई असली आकर्षण नहीं होता। जो बचता है वो बस दया होती है और अक्सर झुंझलाहट या बोरियत। लेकिन एक रणनीतिक व्यक्ति कुछ गहराई समझता है। उसे पता है कि आकर्षण इस बात से नहीं आता कि उसने कितनी बार सहमति दी या कितना बलिदान किया। आकर्षण सम्मान से आता है, और सम्मान तब पैदा होता है जब एक आदमी ये दिखाता है कि वो अपने रास्ते से नहीं हिलेगा। वो दबाव, अपराध बोध या अस्वीकृति के डर से प्रभावित नहीं होता। यही उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। उसके सीमाएं होती हैं और वो उन्हें पूरी तरह से बचाता है। माफी मांगना, जैसे मान लो वो रात को देर से तुमको ऐसा मैसेज भेजती है जिसमें पूरा ड्रामा होता है या शिकायतें होती हैं और तुम्हारा ध्यान खींचना चाहती है। जो लोग खुश करने वाले होते हैं वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे आराम देने लगेंगे, भले ही उनके पास जरूरी काम हो या उन्हें आराम की जरूरत हो। वहीं रणनीतिक व्यक्ति शांति से लेकिन पक्के अंदाज में उसे बता देगा कि अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका काम या नींद जरूरी है। वो यह बात क्रूरता या गुस्से से नहीं कहता, बस साफ कर देता है कि उसका वक्त कीमती है और हर बार जब वो परेशान हो तब वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। एक और उदाहरण हो सकता है कि वो उससे कहेगी कि जिम छोड़कर उसके साथ मूवी देखे। जो लोगों को खुश करने वाला आदमी होगा वो मान जाएगा क्योंकि उसे लगेगा इससे उसे खुशी मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे वो देखेगी कि उसके खुद के वादे कुछ भी मायने नहीं रखते। उसकी सेहत, उसकी अनुशासन, उसके लक्ष्य, ये सब थोड़ी सी दबाव में मिट सकते हैं। लेकिन रणनीतिकार इतनी आसानी से झुकता नहीं। वो आराम से कहेगा कि उसकी ट्रेनिंग जरूरी है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। वो जिम जाएगा और शायद बाद में दोनों साथ में मूवी का आनंद ले सकें। वो मुंह बना सकती है, वो उस पल निराश भी हो सकती है,
लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ और भी ज्यादा है महसूस होता है, सम्मान। इस तरह की सख्ती पहली नज़र में क्रूरता लग सकती है, क्योंकि इसमें ना कहना और कभी कभी निराशा पैदा करना शामिल होता है। लेकिन यह सचमुच की क्रूरता नहीं है, ये सोची समझी होती है, ये मापी जाती है। ये उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और अपने मकसद की रक्षा के लिए की जाती है। इस काबिलियत के बिना आदमी कमजोर हो जाता है, और कमजोरी पुरुष में आकर्षण को खत्म कर देती है। जब आप मजबूती से खड़े रहते हो तो उसके दिमाग में जो होता है वो सूक्ष्म लेकिन ताकतवर होता है। शुरुआत में वो शायद नाराज महसूस करे क्योंकि तुम्हें वो मोड़ नहीं पा रही, लेकिन बहुत जल्दी ही एक बदलाव आता है। उसे एहसास होता है कि तुम ऐसा आदमी नहीं हो जिसे वो भावनाओं, दबाव या चालाकी से नियंत्रित कर सके। वो तुम्हें कुछ खास और अनोखा समझने लगती है, एक ऐसा ठोस इंसान जो इस बदलते हुए दुनिया में अपनी जगह पर स्थिर है। ऐसा आदमी जो खुद में पक्का है, जिसे तारीफ से खरीदा नहीं जा सकता और जिसे गिल्ट ट्रिप से हिलाया नहीं जा सकता। इससे सब कुछ बदल जाता है। अब वो तुम्हें सिर्फ एक अच्छे लड़के के तौर पर नहीं देखती जो तुम्हें आराम पहुंचाने के लिए है, बल्कि तुम्हें एक ऐसा इंसान समझने लगती है जो लीडर, एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी एक पूरी दुनिया हो। उसे लगता है कि अगर वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे तुम्हारे नियमों, तुम्हारी कीमतों और तुम्हारी सीमाओं को सम्मान करना होगा। यहीं से असली आकर्षण गहरा होता है। अब ये सिर्फ दिखावा या अस्थायी रोमांच नहीं रहता, ये सम्मान और चाहत का मेल बन जाता है। ऐसा आकर्षण जो उसे तुम पर भरोसा करने, तुम्हारी तारीफ करने और तुम्हारी मौजूदगी की तड़प रखने पर मजबूर कर देता है। यही रिश्ते में असली दबदबा होता है, ना कि चिल्लाने या जबरदस्ती करने का दबदबा। न कि बलात्कार की तरह क्रूरता के लिए दबदबा नहीं, बल्कि भावनात्मक स्वतंत्रता के जरिए दबदबा। जब कोई आदमी ये दिखाता है कि उसे हर पल उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, जब वो दिखाता है कि वो खुद को धोखा नहीं देगा सिर्फ उसे खुश रखने के लिए, तो वो ऐसा आदमी बन जाता है जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकती। वो एक चुनौती बन जाता है, एक रहस्य बन जाता है, और सबसे जरूरी बात, वो एक ऐसा आदमी बन जाता है जिसकी वो इज्जत करती है। महिलाएं इसी वजह से पुरुषों की परीक्षा लेती हैं, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। वो ऐसी स्थितियां बनाती हैं जहां वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती हैं। वो देखना चाहती हैं कि तुम कितने मजबूत बने रहोगे। अगर तुम टूट गए, अगर तुम जल्दी झुक जाते हो, तो उन्हें दिलचस्पी खो जाती है। लेकिन अगर तुम डटे रहते हो, भले ही अस्थायी निराशा हो, तो उन्हें कुछ बहुत कीमती महसूस होता है। सुरक्षा। एक औरत तब सुरक्षित महसूस करती है जब उसे पता होता है कि आदमी दबाव में नहीं टूटेगा, क्योंकि इससे उसे ये भरोसा होता है कि वो उसे बाहर की दुनिया से भी बचा सकता है। इसलिए सोच समझकर थोड़ी कठोरता दिखाना बुरा होना नहीं है। इसका मतलब है इतना मजबूत होना कि उसकी अस्थायी नाराजगी या उदासी का खतरा उठाओ, ताकि तुम खुद को खो मत। एक औरत उस वक्त इसे नापसंद कर सकती है, लेकिन वो हमेशा इसका सम्मान करेगी, और सम्मान ही टिकाऊ आकर्षण की जड़ है। कभी कभी उसके लिए तुम्हें जिद्दी कहना बेहतर है, बजाय इसके कि वो तुम्हें कमजोर समझे। कभी कभी उसके लिए निराश होना बेहतर है, बजाय इसके कि वो तुम्हें कमजोर आदमी समझे। जब तुम ऐसे जीते हो तो तुम्हें उसकी प्रतिक्रियाओं के डर से नियंत्रित होना बंद हो जाता है। तुम उसके मूड्स के कैदी नहीं रह जाते। इसके बजाय तुम अपनी खुद की मान्यताओं के हिसाब से जीते हो, और उसे भी उस दुनिया में शामिल होने का न्योता देते हो। कुछ महिलाएं इसे पसंद नहीं करेंगी और वो चली जाएंगी, लेकिन सही औरत जो ताकत की कद्र करती है वो रहेगी और अपनी पूरी मेहनत देगी। वो तुम्हारी इज्जत इसलिए करेगी कि तुम उसके लिए झुके नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े रहे। आखिर में वो आदमी जो बस हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता रहा, उसकी याद धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन वो आदमी जो अडिग रहा, जो तब भी डटा रहा जब हालात मुश्किल थे, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसे कहते हैं सोची समझी सख्ती की ताकत। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए दिल तोड़ने का हौसला, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा आत्मसम्मान और वो इज्जत जो सच्ची मोहब्बत को टिकाए रखती है। नियम 3, दिखावे की कला, असल में होने की नहीं। मक्यावेली, बड़े राजनीतिक विचारक ने एक बार कहा था कि एक शासक को हमेशा वही नहीं होना चाहिए जो वो खुद बताता है, लेकिन उसे हमेशा वैसा दिखना चाहिए। एक राजा को हर वक्त सच में दयालु या उदार या बहादुर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे अपनी जनता की नजरों में ये गुण जरूर दिखाने चाहिए। अगर लोग इसमें यकीन कर लें तो ये बहाना इतना मजबूत है कि उनकी वफादारी बनी रहती है। ये बात आदमी औरत के आकर्षण के मामले में भी लागू होती है। औरत और आदमी दोनों में, रिश्तों और प्यार में दिखावा करना कभी कभी असली होने से भी ज्यादा असरदार होता है। ये झूठ बोलने या दिखावा करने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि रहस्य, आपकी छवि और आपका अंदाज ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि आप बार बार सब कुछ समझाओ या शब्दों से साबित करो। कई पुरुष यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि आकर्षक बनने के लिए उन्हें अपनी सारी उपलब्धियां बतानी होंगी, अपनी नौकरी के बारे में, कितनी कमाई होती है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं या कौन कौन सी यात्राएं की हैं। कुछ पुरुष ज्यादा ही कोशिश करते हैं,
ग्रुप में सबसे मजेदार बनने की कोशिश करता रहता है, हमेशा मजाक उड़ाता रहता है, लगातार ध्यान खींचने की कोशिश में लगा रहता है। असल में ये सब उसकी जरूरत बताता है। ये दिखाता है कि वो इंसान तारीफ पाने के लिए बेताब है और डरता है कि अगर वो लगातार बातें नहीं करेगा या शेखी नहीं मारेगा तो लोग उसे काबिल नहीं समझेंगे। खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की बजाय वो असुरक्षित लगता है। ताकतवर दिखने की बजाय ऐसे लगता है जैसे वो पहचाने जाने के लिए भीख मांग रहा हो। समझदार आदमी, रणनीतिकार, एक अलग रास्ता अपनाता है। वो जानता है कि आकर्षण लंबी बातों या लगातार एक ही बात करना ठीक नहीं होता। आकर्षण कुछ वैसा ही है जैसे कोई कहानी हो और औरत उस कहानी की पाठक हो जो हर पन्ना पलटना चाहती हो। अगर पूरी कहानी एक ही बार में बता दी जाए तो उसमें कोई रहस्य नहीं बचता, पढ़ने का मजा खत्म हो जाता है, रहस्य खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कहानी धीरे धीरे रंगीन संकेतों के साथ छोटे छोटे हिस्सों में और अधूरे अध्यायों में बताई जाए तो पाठक का मन लग जाता है। वो जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। वो कल्पना करने लगती है कि पंक्तियों के बीच क्या छुपा हो सकता है। इसी तरह एक आदमी सिर्फ कोई ऐसा शख्स नहीं रहता जिससे वो बात करती है, बल्कि वो उसके बारे में सोचते सोचते खुद को रोक नहीं पाती। जैसे कि मैं इतनी कमाई करता हूं और मेरी कार ऐसी है कहने की बजाय वो आदमी अपने भविष्य की सोच के बारे में थोड़ी बात करता है। वो आज जो कुछ भी है उसके बारे में नहीं, बल्कि जो वो कल बनाना चाहता है उसके बारे में बात करता है। वो उस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी उत्सुकता साझा करता है जिस पर वो काम कर रहा है, एक सपना जिसे वो पूरा करना चाहता है या उस तरह की जिंदगी जो वो बनाना चाहता है। ये बातें कल्पना को जगाती हैं। एक औरत उसे सिर्फ वर्तमान पल से परिभाषित किए गए आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में देखने लगती है जो पूरी तरह से भरा हुआ है। संभावना, कुछ बड़ा करने की तरफ बढ़ना। शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं काम। किसी आदमी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वो ड्रिवन या एम्बिशियस है, वो बस दिखा सकता है। अगर वो किसी मीटिंग से जल्दी निकल जाता है ताकि अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सके, या अगर वो एक आम शाम जल्दी खत्म कर देता है क्योंकि वो किसी खास मकसद के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये बात साफ हो जाती है। उसे लगातार लोगों की तारीफ या मंजूरी की जरूरत नहीं, उसके पास एक मिशन है जो उसे आगे खींचता है। ये खामोश अनुशासन और लक्ष्य की ताकत 100 बातों से कहीं ज्यादा जोरदार होती है। स्व प्रशंसा की नहीं, उसके आसपास जो बनता है वो एक आभा है। ये उस आदमी की आभा है जिसमें गहराई है, जिसमें कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से सामने नहीं आया। ये आभा उस नाटक से नहीं आती कि वो कुछ और है। ये उस खामोशी से, सब कुछ एक साथ दिखाने से बचने से, रहस्य को जिंदा रखने से आती है। औरत को लगता है कि वो उससे कहीं ज्यादा है जितना वो देख पाती है। वो इसे जानना चाहती है। उसकी जिज्ञासा जागती है और जिज्ञासा आकर्षण का एक जबरदस्त जरिया होती है। इसलिए कला है, दिखावा करना असली होना जितना जरूरी नहीं होता। जब कोई आदमी बहुत ज्यादा बताता है, अपने जिंदगी का हर छोटा बड़ा किस्सा खोल देता है, तो कल्पना के लिए कुछ बचता ही नहीं। कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो बस झलकियां देता है, कुछ टुकड़े दिखाता है जो किसी बड़ी बात की ओर इशारा करते हैं, तो वो एक तरह का सस्पेंस बनाता है। सस्पेंस महिला को भावनात्मक रूप से जोड़े रखता है। वो उसके बारे में तब सोचने लगती है जब वो वहां नहीं होता। वो उन बातों के बारे में सोचने लगती है जो उसने नहीं बताई, अपने उन पहलुओं के बारे में जो उसने छुपाए हुए हैं। वो उसके लिए एक पजल की तरह बन जाता है जिसे हल करने से वो खुद को रोक नहीं पाती। आकर्षण सिर्फ शारीरिक सुंदरता या मटीरियल चीजों तक सीमित नहीं होता। ये उस भावनात्मक सफर के बारे में होता है जो एक आदमी महिला के दिमाग में बनाता है। वो उसे शब्दों की बाढ़ से नहीं, बल्कि उसकी कल्पना को जगाकर दिलचस्प लगता है। वो अब सिर्फ मस्ती के लिए उसे डेटिंग में दिलचस्पी नहीं रखती। वो ये जानने में लग जाती है कि वो असल में कौन है, उसका जीवन कैसा होगा, उस कहानी का अंत क्या होगा जिसका उसने बस संकेत दिया है। यही इस नियम का सार है। आदमी को इतना होना जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ पूरी तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है। उसे हर बात में अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसे बस एक दूरदर्शी, मकसद वाला और गहरे रहस्यों वाला इंसान लगना होता है। वो अपनी चुप्पी से बात करता है, अपने कामों से सबूत देता है और महिला के दिल में जिज्ञासा जगाता है। इस तरह वो सिर्फ उसके प्रति रुचि नहीं रखती, बल्कि उसकी ओर खींची चली आती है, इस चाह में कि वो उसके असली चेहरे और मंजिल को जान सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस नियम को व्यवहारिक उदाहरणों के साथ भी समझाऊं? बातचीत और व्यवहार ऐसे होते हैं कि ये समझना आसान हो जाता है कि कोई आदमी असल जिंदगी में किसी औरत के साथ ये खास माहौल कैसे बना सकता है।
नियम 4। जो खतरनाक होता है वो है ये कि आदमी बिल्कुल वही करता रहे जो उम्मीद की जाती है। ज्यादातर लड़के रिश्तों में एक जैसी गलती करते हैं। वो इतने आसान पढ़े जाते हैं, उन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है और उनकी भावनाएं और ध्यान एक जैसी और लगातार रहते हैं। जो आदमी अपनी पूरी जान, अपनी मोहब्बत, अपना वक्त, अपनी फोकस, अपनी पूरी ध्यान तुरंत दे देता है बिना किसी उतार चढ़ाव या बदलाव के, वो जल्दी ही सामने वाले के लिए बोझिल और अनुमान लगाने वाला बन जाता है। पहले तो ये किसी औरत को सुकून देने वाला लग सकता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद ये रिश्ते से सारी रोमांच, तनाव और रहस्य खत्म कर देता है। उसे पता होता है कि वो क्या बोलेगा, क्या करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा। कोई सरप्राइज नहीं रहता और इसी वजह से उसकी भावनात्मक जुड़ाव धीरे धीरे कम होने लगती है। सच तो यह है कि इंसानी चाहत विरोधाभास पर टिकी होती है। जैसे हम अंधेरे को इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि हमें रोशनी का एहसास है, वैसे ही हम गर्मी की कदर इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ठंड महसूस की होती है। जब कोई आदमी पूरी तरह से अनुमानित हो जाता है, सब कुछ हमेशा मौजूद, हमेशा तैयार, हमेशा एक ही तरह की ऊर्जा दिखाते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क न होने से दिमाग उब जाता है। इसलिए कई ऐसे पुरुष जो बहुत अच्छे या बहुत उपलब्ध रहते हैं, उन्हें अक्सर हल्के में लिया जाता है। वो लगातार बने रहने को आकर्षण समझ बैठते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसी औरत को भावनात्मक रूप से जिंदा रखने वाली चीज स्थिर रूटीन नहीं बल्कि बदलाव की लय होती है। यहीं से मनोवैज्ञानिक पेंडुलम का विचार आता है। एक पेंडुलम आगे पीछे घूमता है, ये दो ध्रुवों के बीच चलता है। रणनीतिकार आम आदमी से अलग जानता है कि एक औरत की भावनात्मक दुनिया में ये हलचल कैसे पैदा करनी है। वो सारी गर्माहट और ध्यान एक साथ नहीं देता, नहीं पूरी तरह से खुद को रोकता है। इसके बजाय वो एक तरह की लय बनाता है। गहरे जुड़ाव, करीब आने और नाजुकता के पल आते हैं, फिर थोड़ी दूरी, अकेलेपन और खुद पर ध्यान देने का समय। ये कोई क्रूरता नहीं है, नहीं किसी तरह का चालाकी। ये भावनात्मक विरोधाभास की कला है। जब कोई आदमी गर्माहट, प्यार और ध्यान एकाग्र होकर देता है तो वो औरत के दिल में एक रोशनी जलाता है। दिल उसे ऐसा लगता है कि वो चुनी गई है, चाही गई है और महत्वपूर्ण है। वो इन पलों को बहुत संजोती है क्योंकि ये असली ऊर्जा और मौजूदगी से भरपूर होते हैं। लेकिन जब वो पल खत्म हो जाता है और आदमी अपनी ही राह, अपने काम, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी एकाकीपन की ओर ध्यान देता है तो वो उसकी अनुपस्थिति महसूस करती है। शुरू में ये असहज होती है। उसे सोचने लगता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है और क्यों उसे उतना ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन फिर जब वो सोचती है तो उसे आखिरी जुड़ाव वाला पल याद आता है। वो उस पल को बार बार दोहराती है। गर्माहट, हंसी, उसके दिमाग में जो नज़दीकियां हैं, उसकी गैर मौजूदगी से आकर्षण खत्म होने की बजाय और भी मजबूत हो जाता है। इससे उसे अगली बार करीब आने की और भी इच्छा होती है, क्योंकि अब उसने समझ लिया है कि ये हर बार नहीं मिलता। ये चक्र बहुत ताकतवर होता है क्योंकि ये इंसानी मनोविज्ञान के सबसे गहरे सिद्धांत यानी अंतराल, रीइंफोर्समेंट पर आधारित है। जब लोग इनाम किसी निश्चित तरीके से पाते हैं तो उस इनाम का असर कम हो जाता है। जैसे अगर तुम्हें हमेशा पता हो कि हर बार बटन दबाने पर तुम्हें इनाम मिलेगा, वो काम, ये सब मैकेनिकल हो जाता है। लेकिन अगर इनाम कभी कभी मिलता है, कभी नहीं, अगर वो अचानक और अनपेक्षित तरीके से आता है तो दिमाग उस पर फिदा हो जाता है। वो लगातार ढूंढता रहता है, लगातार पीछा करता रहता है, कभी नहीं जान पाता कि अगली बार कब इनाम मिलेगा। यही तरीका है जो लोगों को गेम्स, जुआ या सोशल मीडिया का एडिक्ट बना देता है। अनिश्चितता इस अनुभव को और ज्यादा खा जाती है। एक आदमी और औरत के रिश्ते में भी यही बात काम करती है। अगर कोई आदमी उसे हर वक्त पूरी तवज्जो देता रहे तो वो लंबे समय तक वो इसे बहुत कीमती समझती है, उसे इसकी उम्मीद रहती है, वो इसके आदी हो जाती है। लेकिन अगर कभी कभी वो पूरी तरह मौजूद होता है, खुला और प्यार भरा होता है और कभी कभी अपने रास्ते पर ध्यान देता है और कम उपलब्ध होता है, तो वो उन पलों की कद्र करना सीख जाती है जब वो पूरी तरह उसके साथ होता है। वो कभी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करती, लेकिन कभी पूरी तरह से अकेला भी महसूस नहीं करती। यही संतुलन उसे भावनात्मक रूप से जुड़ी रखता है। हमेशा उसके बारे में सोचती रहती है, हमेशा सोचती रहती है कि अगली बार गर्माहट कब आएगी। ये समझना जरूरी है कि ये बात केवल क्रूर खेल खेलना या दर्द देना नहीं है। महिला को चुप्पी से दंडित करना या उसकी चिंता बढ़ाने के लिए अचानक गायब होना इसका मकसद नहीं होता। ये भावनात्मक झटका है और भरोसे को नुकसान पहुंचाता है। ये झूलना डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि फर्क दिखाने के लिए है। जो आदमी मकसद और ताकत के साथ जीता है वो अपने आप इस लय को अपनाता है। जब वो उसके साथ होता है तो पूरी तरह उसके साथ होता है, अपनी ऊर्जा, ध्यान और फोकस देता है। जब वो दूर होता है तो उसका मतलब उससे बचना नहीं होता बल्कि अपनी जिंदगी जीना, अपने मिशन को आगे बढ़ाना और अपनी अकेलेपन की रक्षा करना होता है। ये तो नेचुरल बैलेंस है, कोई चालाकी नहीं। एक औरत दिल ही दिल में इस लय को चाहती है क्योंकि ये उसके जज्बातों को जगाता है। जो खुशी के पल होते हैं वो और भी गहरे लगते हैं क्योंकि उनके बाद थोड़ी दूरी होती है। जो गर्माहट महसूस होती है वो और भी खास लगती है क्योंकि वो लगातार नहीं होती।
वो समझती है कि उसकी ध्यान देना कीमती है, अनंत नहीं, और इसी वजह से उसकी कद्र और बढ़ जाती है। इसी तरह उसका भावनात्मक दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। वो उसकी मौजूदगी का इंतजार करती है, उसकी मोहब्बत को संजोती है और उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में सोचती रहती है। यही पेंडुलम की असलियत है, ये बनाए रखता है। उसका दिल हमेशा दुगनम होता है, हमेशा जुड़ा हुआ, हमेशा जिंदा रहता है। आम आदमी सोचता है कि उसे खुश करने के लिए उसे बिना थके खुद को लगातार देना होगा, लेकिन समझदार इंसान जानता है कि खुशी और आकर्षण लगातार देने से नहीं, बल्कि सोच समझकर तालमेल बनाए रखने से आते हैं। जैसे संगीत लगातार आवाज नहीं होती, बल्कि सुर और खामोशी का खेल होता है, वैसे ही आकर्षण लगातार ध्यान देने से नहीं, बल्कि मौजूदगी और गैर मौजूदगी के बीच के खेल से बनता है। जो आदमी इसे समझ जाता है वो यादगार बन जाता है, क्योंकि वो पूर्वानुमानी नहीं होता, वो नहीं होता साधारण या एक तरफा नहीं होता, वो बहुत ही गतिशील है और उसकी लय में उसे वो तनाव, उत्साह और भावनात्मक गहराई मिलती है जिसे वो रोक नहीं पाती। नियम 5, मजबूर दिल का मास्टर स्ट्रोक। इंसानी रिश्तों में एक शांत लेकिन ताकतवर सच्चाई होती है जिसे ज्यादातर पुरुष पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हमेशा वही नहीं जो सबसे ज्यादा देता है, सबसे ज्यादा कीमती समझा जाता है, बल्कि अक्सर इसके उलट होता है। मकावेली ने देखा कि लोग उस आदमी के प्रति कहीं ज्यादा वफादारी और कर्ज महसूस करते हैं जो वे उन्हें देने के लिए प्रेरित होते हैं, ना कि उस आदमी की तरफ जो उन्हें लगातार देता रहता है। इसका कारण एक सरल लेकिन गहरा मनोवैज्ञानिक नियम है। लोग उस चीज की कदर करते हैं जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत या संसाधन लगाए हों। सोचिए जरा, जब आप अपनी खुद की कमाई से कुछ खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू आपके लिए उस चीज से कहीं ज्यादा होती है जो कोई आपको मुफ्त में दे देता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए समय और मेहनत लगाते हैं तो उसका फल आपके लिए ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि वो आपको बस यूं ही मिल जाए। यही सिद्धांत एक आदमी और औरत के बीच भावनात्मक रिश्ते में भी लागू होता है। अगर वो लड़की अपना समय, जब कोई औरत अपनी ऊर्जा, अपनी देखभाल, अपनी रचनात्मकता या अपनी भावनात्मक मेहनत तुम्हारे लिए लगाती है तो वो एक गहरा लगाव महसूस करने लगती है। जितना ज्यादा वो निवेश करती है उतना ही वो इस रिश्ते को टिकाए रखने की चाहती है। वो तुम्हें सिर्फ एक पसंदीदा आदमी के तौर पर नहीं देखती, बल्कि अपने हिस्से के रूप में देखती है, क्योंकि उसकी मेहनत, त्याग और भावनात्मक मेहनत तुम्हारे साथ जुड़ी होती है। ज्यादातर मर्दों की सबसे बड़ी गलती इसका उल्टा होती है। नए लड़के शुरुआत से ही सब कुछ दे देते हैं। वे उसे तोहफों से लाद देते हैं, अनगिनत तारीफें करते हैं, लगातार ध्यान देते हैं और सारी अपनी ऊर्जा। वो सोचता है कि इससे वो उसका प्यार जीत सकता है, जैसे कि प्यार को उदारता से खरीदा जा सके। लेकिन असलियत में वे सिर्फ बेताब और मजबूर लगता है। ये बताता है कि उसका समय और ऊर्जा कोई खास नहीं है, कि वो मंजूरी के लिए भीख मांग रहा है। दिल जीतने के बजाय वह उसे दबा देता है और खुद की कीमत उसके नजरों में घटा देता है। वह एक पल के लिए ध्यान पसंद कर सकती है, लेकिन वह सच में उससे जुड़ी हुई महसूस नहीं करती। चूंकि उसने कुछ दिया ही नहीं, इसलिए वह बने रहने का कोई फर्ज महसूस नहीं करती। रणनीतिकार हालांकि इस सिद्धांत को गहराई से समझता है। उसे पता है कि असली प्रभाव इस बात में नहीं कि वह कितना देता है, बल्कि इस बात में है कि वह उसे कितना प्रेरित करता है देने के लिए। वो ऐसे मौके बनाता है जहां वह उसमें निवेश कर सके, ना कि जोर जबरदस्ती या बोझिल तरीकों से, बल्कि नाजुक और मायने रखने वाले तरीकों से जो उसे उसके जीवन और उसकी सोच से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। ये कुछ इस तरह हो सकता है जैसे किसी फैसले पर उसकी राय लेना, उसे किसी काम में मदद करने के लिए बुलाना जो वह कर रहा हो, या उसे अपने प्रोजेक्ट्स में अपनी रचनात्मकता डालने के लिए प्रोत्साहित करना। जब वह उसके लिए खाना बनाती है, जब वह दोनों के लिए कुछ प्लान करती है, जब वह छोटे छोटे तरीकों से उसकी मदद में अपना समय बिताती है, तो वह सिर्फ प्यार दिखा रही होती है, बल्कि खुद को उससे जोड़ रही होती है। ये प्रक्रिया गहराई से मनोवैज्ञानिक होती है। जब एक औरत किसी आदमी में मेहनत लगाती है तो उसका दिमाग उस मेहनत को सही ठहराने लगता है। वह खुद से कहती है, अगर मैं उसे इतना कुछ दे रही हूं तो इसका मतलब है कि वह इसके लायक है, इसका मतलब है कि वह कीमती है। बिना जाने वह अपनी उस मेहनत की सुरक्षा करने लगती है। अब वह खुद को बस उस आदमी के साथ रहने वाली समझती है जिससे वह पसंद करती है। वह खुद को उस रिश्ते को आगे बढ़ाने वाली मानती है जो उसने पहले ही बनाया हुआ है। उसकी वफादारी गहरी होती जाती है, ना कि इसलिए कि उसने उससे गुहार लगाई हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसे अपनी मेहनत से बनाया है। इसलिए रणनीतिकार जल्दी में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता और ना ही उसे गिफ्ट्स और ध्यान से लुभाता है। इसके बजाय वह उसे खुद अपनी कदर दिखाने का मौका देता है। वह उसे अपनी निष्ठा दिखाने, अपनी रचनात्मकता साबित करने, अपनी भावनात्मक ऊर्जा साझा करने का अवसर देता है। हर बार जब वह कुछ देती है तो उसका जुड़ाव महसूस होता है, बढ़ रही है। अब वह उसकी पीछे नहीं भाग रही है, वह अपनी मेहनत के फल और अपने निवेश की बढ़त के पीछे है। और ये बदलाव ही सब कुछ है। जल्दी ही वह ये सवाल नहीं करती क्या उसे मुझसे प्यार है, बल्कि पूछती है मैं अपना मुकाम उसके भविष्य में और कैसे पक्का कर सकती हूँ। उसका दिल मजबूर नहीं होता क्योंकि उसने मांगा हो, बल्कि क्योंकि उसने अपनी चाहत और काम से उसे अपनी जिंदगी से जोड़ा होता है। जितना वह देती है
उतना ही वह और देना चाहती है। जितना वह ज्यादा निवेश करती है, उतना ही वह अपने निवेश की हिफाजत करना चाहती है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो वफादारी को ऐसे मजबूत करता है जो किसी भी बात या वादे से नहीं बंध पाता। यही है रिश्तों में प्रभाव डालने की असली चाल। ज्यादातर पुरुष मोहब्बत के लिए भीख मांगते हैं। समझदार आदमी वो माहौल बनाता है जहां मोहब्बत अपने आप पनपती है। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि अपनी कीमत साबित करने के लिए उन्हें सब कुछ देना होगा। चालाक आदमी जानता है कि जब वह महिला उसमें निवेश करती है तो वह खुद अपनी कीमत साबित कर रही होती है। यही है दिल के बंधेपन की असली ताकत। ये 5 नियम हैं। ठंडे लग सकते हैं, लेकिन ये इंसानी चाहत के हमेशा के तरीके हैं। ये मांगते हैं कि तुम दूसरों की मंजूरी मांगना बंद करो और अपनी खुद की मकसद की अडिग पकड़ से ध्यान अपनी तरफ खींचो। तुम्हें ऐसा इंसान बनना होगा जिसकी जिंदगी इतनी दिलचस्प हो, जिसकी मौजूदगी इतनी जबरदस्त हो और जिसकी हदें इतनी साफ हों कि सबसे बड़ा इनाम बस यही हो कि लोग तुम्हारी दुनिया में आने की इजाजत पाए। यही है रणनीतिक आकर्षण की असली बात। अब सवाल यह है, क्या तुम इन कड़वी सच्चाइयों को ठुकरा कर वहीं रुकोगे जहां हो, या तुम में हिम्मत है कि इस नई स्ट्रैटेजी में महारत हासिल करनी है? अगर तुम पीछा करना छोड़कर कमांड करना चाहते हो तो ये तुम्हारा मौका है। अभी इस वीडियो को लाइक करो और अपनी पावर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाओ। सब्सक्राइब करो और उन लड़कों की टोली में शामिल हो जाओ जो कमजोरी की बजाय स्ट्रैटेजी चुनते हैं। नीचे कमेंट में बताओ कि इन 5 नियमों में से कौन सा नियम तुम तुरंत अपनाना शुरू करोगे ताकि अपनी डेटिंग लाइफ बदल सको। तुम्हारी स्ट्रैटेजी यहीं से शुरू होती है।